हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठा अध्याय, जिसको टाइटल दिया गया है ध्यान योग। पहले श्लोक में श्री भगवान वाच, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। पहले भी अनेक बार हम चर्चा कर चुके हैं, हमें कर्म नहीं छोड़ना है, उसके फल को भी नहीं छोड़ना है, वो अपने आप मिलेगा, उसके ऊपर फोकस करना छोड़ना है। यानी अपना बेस्ट करके रिजल्ट को भगवान के हाथों छोड़ दो। ये है परफेक्ट सिचुएशन। सो जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, ठीक है, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो उसको कर्म करने वो कर रहा है, उसके फलों पर वो फोकस नहीं कर रहा, वही सेम 2.47 चल रहा है, वही सन्यासी, वही योगी है। योगी का अर्थ पहले भी कई बार मैंने डिस्कस किया है। योगी का अर्थ है जब हम अपने कर्म, अपने फल भगवान से जोड़ देते हैं, यानी खुद का भगवान के साथ संबंध जोड़, वो है योग। और जो ऐसा कर रहा है वो है योगी। यानी योगी और भक्त क्या एक ही मान के चल सकते हैं? हाँ। सो जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और वही असली योगी है। ठीक है, पहले भी ये चर्चा हो चुकी है कि अगर हम अपनी दुनिया में रहते रहें, माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ रहते रहें, परिवार समाज के साथ रहते रहें और ऐसी मानसिक स्थिति हासिल कर लें जिसमें हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, सदैव दूसरों की सेवा में लगे, हरि नाम करते हैं, मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें रिपीट की है, फिर बार बार बोल रहा हूँ, तो हम सन्यासी हैं। सन्यासी का अर्थ या सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ त्याग कर आश्रम में चले जाएं, जंगल में चले जाएं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गलत तो बिल्कुल नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना 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 ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपने भौतिक जीवन में ही रहते हुए अपनी मानसिक स्थिति से भौतिक कार्यकलाप, भौतिकता, इंद्रिय तृप्ति, हर वक्त ऐश मौज की जो चीज़ें हैं और जो ग्रॉस मना की गई हैं चीज़ें, नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, पर स्त्री गमन, ये सब चीज़ें अगर हम छोड़ दें अपने जीवन से, तो हम एक तरह से सन्यासी ही हैं। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। भगवान कह रहे इसका मतलब काम तो करना है आपको। ये नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ दिया आपने, कोई कर्म नहीं करते। ना अग्नि जलाता का मतलब वो बेसिकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। भगवान कह रहे उसको नहीं मैं मान रहा हूँ जो कर्म फल से अनासक्त है। एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल है, इसीलिए भगवान ने उसको इतना बड़ा चैलेंज दिया, और जो इसको हासिल कर ले उसको बड़ा पुरस्कार। उसको बोला तू ही मेरा सच्चा भक्त है, तू ही सन्यासी है, तू ही बेस्ट है, तू ही परफेक्ट है। छठे अध्याय के दूसरे श्लोक पर चलेंगे, उसमें भी ऑलमोस्ट यही बात अभी भगवान कह रहे हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर भ्रम से युक्त होना, भगवान से कनेक्ट होना ही योग है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है, कृष्ण भक्ति और इंद्रिय तृप्ति ये दो अलग अलग लाइनें हैं। हम सोचें कि हम ऐश मौज सब कुछ भी करते रहें और भक्त भी बन जाएंगे। दिखावे के भक्त तो बन सकते हैं, असली भक्त नहीं बन पाएंगे। असली भक्त नहीं बन पाएंगे। दुनिया हो सकता है आपको बहुत बड़ा भक्त माने, कोई भी किसी को बहुत बड़ा भक्त मान सकता है, वो ठीक है, बट भगवान से तो कुछ छुपा नहीं। हमारे अंदर परमात्मा स्थित है, हर चीज़ की नॉलेज भगवान को है, तो इससे तो हम नहीं बच पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान को तो सब वास्तविकता पता ही है। तो अगर हम ऐश मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं तो बेसिकली हम भक्ति पर सही मायने में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को लेके चलना है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर भ्रम से युक्त होना जानो। भगवान से कनेक्ट होना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी यानी भक्त हो ही नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर लेके चलनी है। तीसरा श्लोक, भगवान कह रहे हैं जो अष्टांग योग के नव साधक है उनके लिए कर्म साधन कहलाता है।
यानी अभी जो लोग दूसरी विधियों पर जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी इस बारे में चर्चा की थी 5वें अध्याय के अंत में, कि अनेक अनेक विधियां हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, है ना, कहीं कहीं अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, इन पर कंट्रोल करना है। तो उनमें से एक अष्टांग योग भी होता है, यम, नियम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हैं आई विल से। और ऐसा नहीं कि वो बेकार हैं, उनमें भी बहुत सफलता मिलती है। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करते आए हैं अभी तक, अगर हम उसी पैटर्न पे आगे चलें तो हम अष्टांग योग वगैरह नहीं सजेस्ट करते। हम तो बोलते हैं जैसा जीवन जी रहे नॉर्मल वैसा ही जिए, बस मानसिक स्थिति चेंज करनी है, मन को वश में करना है ना। कर्म देखने में वैसे ही लगते रहे, हाँ वो बात अलग है, कर्म वैसे ही रहेंगे का मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, शराब पी रहे हैं तो पीते ही रहेंगे, स्त्री गमन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं तो करते रहेंगे, नहीं, इनको तो छोड़ना ही होगा। अगर कोई ग्रॉस एरर कर रहे हैं तो उनको छोड़ना होगा, लेकिन हाँ जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको हम जीते रहें। सिर्फ अपने आप को मानसिक लेवल पर भगवान से कनेक्ट करना है, और फिजिकल लेवल पर भी हाँ कुछ हम हमेशा कुछ चीज़ें तो सजेस्ट कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली। हरि नाम लेना है, शास्त्र अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है, एकादशी आदि व्रत करने हैं, धाम यात्राएं करनी है। तो ऐसे तो कुछ ना कुछ है ही, है ना। नवदा भक्ति में भी आती है हमेशा बातें, मैंने पहले भी कहा है कि भाई आप जो है श्रवण करिए, जितनी भी सत्संग हो सके, लेक्चर है उनको श्रवण कीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए, नाम रूप गुण लीला का, है ना, भगवान की पूजा कीजिए, हो सके तो भगवान की सेवा कीजिए, आरती उतारिए, दान कीजिए, है ना, अपना बलिदान करेंगे अपनी चीज़ों को भगवान के भक्तों की सेवा में। तो ये सब चीज़ें तो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन एज सच बाकी कोई जीवन में त्याग संन्यास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी वही है कि अष्टांग योग के नव साधन के लिए, साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। वो तो अभी कर्म ही कर रहा है और उसी को ही छोड़ने की सोच रहा है अभी। लेकिन जो योग सिद्ध पुरुष है उसके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। भौतिक कार्यकलाप का मतलब है इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड, जो उसकी नियमित कर्म है, जो उसकी सेवाएं हैं, उनको वो करता रहता है, लेकिन इंद्रिय तृप्तियों की सारी चीज़ों को वो बिल्कुल छोड़ देता है। यही हम बार बार चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा।